हम पूछ रहे हैं। चोर है पवार। चोर है? हाँ ये पूरा देखो, इससे पीछे प्रॉपर्टी किसकी है, गांव से पीछे जाए देखो, सारी सुरेंद्र पवार की है। ये तो कह रहे ईडी ने जानबूझ के फंसाया बीजेपी ने। ये सारी सुरेंद्र पवार की है मैम। गांव से पीछे जाए देखो, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। तो इसका मतलब ईडी ने जो छापा मारा है वो सही मारा है। सही है बिल्कुल। मतलब जो बीजेपी छापा मरवा रही है, जायज मरवा रही है। इस पे जायज है, औरों का पता नहीं। इस पे जायज छापा मरवा रहे हैं, ईडी वाले मार रहे हैं छापा। अच्छा, बीजेपी नहीं करवाती? कुछ ना करवा रहे हो तो खुला छूट दे रखा है, किसी को भी पकड़ो जा करके। हाँ मतलब काम तो सही करी है फिर ईडी भी। हाँ, काम वो बिल्कुल सही कर रही है। इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है ईडी में। इसमें कोई बीजेपी का हाथ नहीं है। जैसे सुरेंद्र पवार का नाम उठा था कि भाई ये जेल में गए हैं, अवैध रूप से गए हैं, बीजेपी ने जानबूझ के छुड़वाया है, वो करवाया है। बीजेपी कोई जानबूझ के नहीं दे रहा, जो घोटाला कर रहे हैं वो तो जाएंगे चाहे कोई सा भी हो। बीजेपी ने जानबूझ के इनके पीछे ईडी नहीं लगा। नहीं, अगर बीजेपी का भी होगा वो भी जाएगा, अगर घोटाला कर रखा होगा तो वो भी जाएगा। कह रहे कि हमें काम नहीं बीजेपी ने करने दिया। काम क्यों नहीं करने दिया? इतना सब कुछ कर रहे हैं, नायब सैनिक कितना दे रहे हैं, सब कुछ है। पूरे हरियाणा को सोने के वो खान बना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। क्या? रमेश कौशिक भी बेच गया मैम, तो बीजेपी पवार के साथ में मिलकर दोनों मिले हुए हैं। नायब सैनिक बिल्कुल ऋषिका ग्रीन रमेश कौशिक की है मैम। गांव से बाहर निकल के देख लो आप, सब चोर हैं। काम क्यों नहीं करने दिया? इतना सब कुछ कर रहे हैं, नायब सैनिक कितना दे रहे हैं, सब कुछ है। पूरे हरियाणा को सोने के वो खान बना दे रहे हैं। हरियाणा हमारा जो सरकार आओगी इसके साथ हम तो हमने ये सारी सुरेंद्र पवार की है मैम। गांव से पीछे जाके देखो, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। करवाया है बीजेपी। कोई जानबूझ के नहीं दे रहा, जो घोटाला कर रहे हैं वो तो जाएंगे चाहे कोई सा भी हो। आर्मी को वन रैंक 1 पेंशन भी दिया बीजेपी ने, और काम अच्छे किए आर्मी के लिए। कई रुपए में सिलेंडर चढ़ गया था, मोदी जी स्टैंप आया 600 कुछ रुपए का था। 615 सिलेंडर कई रुपए का हो रहा है? सब्सिडी के लिए था कई रुपए का किस सब्सिडी। ये लाइट लगी है, कभी जिंदगी में हमने देखी नहीं, आज तक जल रही हुई है। हाँ, कभी जली हो जिंदगी में। नहीं, बीजेपी ठीक है, काम कर रही है अपना। हम तो पवार से देंगे वोट, कांग्रेस से देंगे। हाँ कांग्रेस, हम तो बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम सोनीपत के फाजिलपुर गांव में हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से बातचीत करेंगे कि इस बार सोनीपत क्या सोच रहा है, जनता क्या सोच रही है, क्या बताएंगे। हरियाणा हमारा जो सरकार आओगी इसके साथ हम तो कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं? कुछ तो सोचा होगा, बदलाव क्या? हमने कौन सा आ जाओ उसकी के लिए हम तो हमने कोई इलेक्शन लड़ा, कोई कीमत देता नहीं ना कि मारा होता। कोई प्रोग्रेस करते नहीं, कोई सरकार आ जिसकी आओ तो जाओ। हम लेकिन वोट तो आप डालने जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं। मेरा कुमत वोट भी दे गया ना अपनी जेब में रख रहा हूं, वोट नहीं डाल सकता। क्यों? मरो तो जियो। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई सी सरकार ने कुछ करते नहीं। जब आप वोट नहीं देते तो आप फिर कैसे सवाल पूछेंगे सरकार से? नाम सवाल बात जब करेंगे तुम्हारी सफाई जारी हो जाएगी। कैसे मांगेंगे आप ही बताइए। जब आप वोट नहीं दे रहे तो आप कैसे मांग कर सकते हैं इस चीज को? एक दिन आओगा और वोट बने पीछे को चलो कुत्ते बांध रखे साहब है। तो हमने तो सुना है कांग्रेस के विधायक तो बड़ी जनता की सुनते हैं। सुरेंद्र पवार को दिया, सुरेंद्र पवार सुनेगा कि वो तो अभी तो गए हैं और गए जिप थे जिप क्या कर दिया था उन्होंने, वही तो हम पूछ रहे हैं। चोर है पवार। चोर है? हाँ ये पूरा देखो, इससे पीछे प्रॉपर्टी किसकी है, गांव से पीछे जाए देखो, सारी सुरेंद्र पवार की है। ये तो कह रहे ईडी ने जानबूझ के फंसाया है बीजेपी ने। ये सारी सुरेंद्र पवार की है मैम। गांव से पीछे जाए देखो, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। इसका मतलब ईडी ने जो छापा मारा है वो सही मारा है। सही है बिल्कुल। मतलब जो बीजेपी छापा मरवा रही है, जायज मरवा रही है। इस पे जायज है, औरों का पता नहीं। इस पे जायज छापा मरवा रहे हैं, ईडी वाले मार रहे हैं छापा। अच्छा, बीजेपी नहीं करवाती? कुछ ना करवा रहे हो तो खुला छूट दे रखा है, किसी को भी पकड़ो जा करके। हाँ, मतलब काम तो सही करी है फिर ईडी भी। हाँ, काम वो बिल्कुल सही कर रही है। इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है ईडी में। इसमें कोई बीजेपी का हाथ नहीं है। जैसे सुरेंद्र पवार का नाम उठा था कि भाई ये जेल में गए हैं, अवैध रूप से गए हैं, बीजेपी ने जानबूझ के छुड़वाया है, वो करवाया है। बीजेपी कोई जानबूझ के नहीं दे रहा, जो
घोटाला कर रहे हैं वो तो जाएंगे चाहे कोई सा भी हो। बीजेपी बीजेपी ने जानबूझ के इनके पीछे ईडी नहीं लगाई। नहीं, अगर बीजेपी का भी होगा वो भी जाएगा, अगर घोटाला कर रखा होगा तो वो भी जाएगा। कह रहे हैं कि हमें काम नहीं बीजेपी ने करने दिया। काम क्यों नहीं करने दिया? इतना सब कुछ कर रहे हैं, नायब सैनिक कितना दे रहे हैं, सब कुछ है। पूरे हरियाणा को सोने के वो खान बना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। क्या रमेश कौशिक भी बेच गया मैम, वो तो बीजेपी से पवार के साथ में मिलकर है, दोनों मिले हुए हैं। नायब सैनिक बहुत बिल्कुल बोल सारा रहा है। ऋषि कागरी ने रमेश कौशिक की है मैम, गांव से बाहर निकल के देख लो आप, सब चोर हैं। नहीं, अब अभी देखिए, अब तो काम नहीं हुआ, अब तो चुनाव आ गए, अब तो 2 महीने में क्या ही होगा। तो अभी क्या सोनीपत में क्या चाहते हैं? बदलना चाहते हैं पार्टी, या सुरेंद्र पवार को एक और मौका देना चाहते कोई हैं? भी बन जाओ मैम, हम कुछ तो फर्क मौका ना देंगे पड़ता। एक बार और मौका देंगे। मौका देंगे। सुना है कि उनकी बहू भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। बहु भी लड़ो, छोरा लड़ो, कोई भी लड़ो, कोई भी लड़ो। कांग्रेस के अरे अब तो इस राजनीति में पूरे कांग्रेस मैं तो दूंगा, अपने अपने दूंगा, और कोई देना नहीं। मतलब आप अब तक वोट नहीं देखा है, अब वोट देने जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी बदलना चाहते हैं किसी पार्टी को? ना ठीक है जी, जो भी है। कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी ठीक है, काम कर रही है अपना। आप क्या कहेंगे सर? कांग्रेस के दो कांग्रेस को क्यों दे? ये कह रहे हैं सुरेंद्र पवार ने काम नहीं किया। सब काम करे उन्हें, क्या ना करे, सारा काम करे तो कह रहे काम तो नहीं हुआ ना। पूरा काम कर रहा क्या उन्हें, पूरा काम कर रहा क्या? क्या काम किया है आपके यहाँ पे? सारी- सोनीपत तो पूरा डूब जाता है। सारी गली उड़ी से ही बना रहा है क्या ना? ये लाइट तो नहीं जलती है। हाँ, हम तो पवार से देंगे वोट। कांग्रेस से देंगे। हाँ, कांग्रेस।